मिश्रा कप्तान ने टॉस जीता और उसके बाद रोहित शर्मा ने मैच में सबका दिल जीता। अपने पहले ही मैच में पारी की शुरुआत करते हुए रोहित शर्मा ने शतकीय पारी खेलकर इस बात के संकेत दे दिए कि वो टेस्ट क्रिकेट में वनडे क्रिकेट और T20 क्रिकेट की तरह ही छा जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उनकी इस शतकीय पारी पर और मयंक अग्रवाल के साथ जो दोहरे शतक की साझेदारी हुई इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस शतक के चश्मदीद गवाह निखिल चोपड़ा हमारे साथ हैं जो वाइजैक से हमारे साथ जुड़ेंगे और रितेंद्र सिंह सोढी हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ेंगे। इनसे हम चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको दिखाते हैं कि किस तरह से रोहित शर्मा की शतकीय पारी दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों पर भारी पड़ती नजर आई। अपने पहले ही मैच में लाल गेंद के सामने लाल बादशाह की तरह खेले रोहित शर्मा और उन्होंने अपनी टेक्निक और टेम्परामेंट के जरिए इस बात के संकेत दे दिए कि वो पूरी तरह से तैयार है टेस्ट क्रिकेट में पारी की शुरुआत करने के लिए। सबका मिला साथ तो हिटमैन ने रच दिया इतिहास। नंबर 4 for Rohit Sharma, his first as an opener. कप्तान ने बजाई ताली, रोहित ने ऐतिहासिक पारी खेल डाली। 179 for no loss. Rohit Sharma 100 not out. सवाल कई उठे थे लेकिन जवाब रोहित ने नहीं उनके बल्ले ने दिया। And even further from Rohit Sharma. वाइजैक में साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहली बार ओपन करने उतरे रोहित ने अपना हिट शो दिखा दिया। Just keep on going. शतक तो लगाया ही साथ वो पारी भी खेल डाली जो मेहमान टीम शायद कभी नहीं भूल पाएगी। यही नहीं, राहुल द्रविड़ के बाद अपने घर में लगातार छठी पारी में 50+ स्कोर बनाने वाले रोहित दूसरे बल्लेबाज भी बन गए। पारी की शुरुआत में थोड़ी परेशानी जरूर हुई लेकिन उसके बाद प्रोटियाज ने रोहित की ताकत भी देखी और नजाकत भी देखी। एक दिन पहले ही कप्तान ने पूरे भरोसे के साथ कहा था कि रोहित को पूरा वक्त दिया जाएगा लेकिन हिटमैन ने बता दिया कि उन्हें वक्त नहीं बस मौका चाहिए था जो उन्हें मिला और मिलते ही वो धमाका हुआ जो कप्तान भूलेंगे ना रोहित भूलेंगे और साउथ अफ्रीका टीम की यादें तो कभी नहीं मिट पाएंगे। First test he's playing as an opening batsman and he responds with 100. इंडिया न्यूज के लिए राहुल कादियान की रिपोर्ट। Spell close lunge. Pull shot again in front into the gap. क्रिकेट के मैदान पर बड़ी पुरानी कहावत है, खासतौर से अगर हम टेस्ट क्रिकेट की बात करें कि पहले आधे घंटे अगर आपने गेंदबाज को दिए तो अगले 5.5 घंटे आपके होंगे और रोहित शर्मा ने शायद इस बड़ी पुरानी कहावत पर काम किया। 2 साल पहले से वो तैयारी कर रहे थे टेस्ट क्रिकेट में ओपन के लिए और इसी मुद्दे पे बातचीत करते हैं। निखिल चोपड़ा हमारे साथ जुड़ेंगे जो वाइजैक में कमेंट्री कर रहे हैं और उन्होंने एक गेंद देखी है रोहित शर्मा की। कितना इंप्रेस कर पाया निखिल भाई अपने पहले पड़ाव में अगर हम ओपनिंग का जो रोल दिया गया था उसकी बात करें तो? राजीव भाई, जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की है बिल्कुल सही आपने कहा कि ये बड़ी पुरानी एक कहावत है और सही कहावत भी है। पहला आधा घंटा आपको आदर करना है गेंदबाजों का। रबाडा और फिलैंडर पहले 20 रन 48 गेंदों में बनाए थे जी। रोहित शर्मा ने इंतजार करते रहे और जैसे स्पिनर आए कुछ समय व्यतीत कर लिया था उन्होंने विकेट के ऊपर, फिर स्पिनर के ऊपर उन्होंने हल्ला बोल दिया। किसी भी गेंदबाज को बॉलिंग नहीं करने दी और मजे की बात देखिए उन्होंने 5 छक्के लगाए हैं अपनी इस पारी में और 5 छक्के ऐसे लगाए हैं कि लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी होने के बावजूद इतना विश्वास हो गया था उनके अंदर जब वो 30-35 रन पे बैटिंग कर रहे थे। उन्होंने कहा जब मैंने मारना ही गेंद स्टैंड्स में है तो खिलाड़ी मिड ऑन पे हो या लॉन्ग ऑन पे क्या फर्क पड़ता है। बिल्कुल। और रितेंद्र, रोहित शर्मा के बल्ले की आग ने क्या दूसरे सहवाग की आहट दी है आपको भी? जी राजीव, बिल्कुल। आई एम श्योर ऐसा नॉक जो आज रोहित शर्मा ने खेला है ना, मजा आ गया। आई थिंक इट वाज स्लैश बकलिंग और वीरेंद्र सहवाग के हमने अक्सर ऐसे नॉक देखे हैं। धावा बोलते थे, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते थे, तो रोहित शर्मा ने आज कुछ ऐसा ही किया है। बट एट द सेम टाइम राजीव, ऐसी खराब बॉलिंग मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी है। फिलेंडर को खिलाना 120 किलोमीटर पे वो बॉलिंग डालते हैं और लंच से पहले विकेट कीपर फिलेंडर को ऊपर कीपिंग कर रहा था,
तो दैट वाज समथिंग अनबिलीवेबल। बिल्कुल, इस पर आगे बातचीत करेंगे रितेंद्र की क्या क्लब क्रिकेट गेंदबाजी के सामने ये शतकीय पारी थी, लेकिन कुल मिलाकर शतक तो शतक ही होता है। आप चाहे किसी भी टीम के खिलाफ किसी भी परिस्थिति में किसी भी पिच पर लगाएं। आइए आपको सुनाते हैं कि रोहित शर्मा ने किस तरह से कन्फेस किया कि वो टेस्ट क्रिकेट में पारी की शुरुआत करने के लिए 2 साल पहले से तैयारी कर रहे थे। I was prepared for the past 2 years actually. About at some stage I might have to open, so mentally I was ready for it. Opening the batting in red ball cricket is a different ball game compared to limited overs. So of course it's just that mentally you have to train your mind more than anything else. और जब 6 नंबर पे आप जाते हो तो बॉल रिवर्स हो रहा है, फील्ड प्लेसमेंट अलग होता है, रन आपको सामने बनाने पड़ते हैं, तो ये काफी सारी चीजें जो आपको ध्यान में रखना पड़ता है। तो आई थिंक मेरे गेम के लिए ये अभी मैं तो बोल नहीं पाऊंगा, बट आई थिंक ये कहीं ना कहीं ये गेम सीधा पैड पहनो और अंदर जाओ, आई थिंक मेरे गेम को सूट करता है। तो विदेशी टीम के खिलाफ बिल्कुल देसी अंदाज में रोहित शर्मा ने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया और जिस तरह से उन्होंने कहा कि मैं कुछ बोल नहीं सकता, मैंने बस यही सोचा था पैड पहनो, जाओ मैदान पर बैटिंग करो और ढेरों रन बनाओ। शतकीय पारी उन्होंने खेली और मयंक अग्रवाल के साथ एक लंबे समय के बाद इतनी बड़ी साझेदारी देखने को मिली। मयंक अग्रवाल का क्या कुछ रोल था इस साझेदारी में, वो देखिए और समझिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। Wonderful. Well, he's only a matter of time before the shot is played. Up in the air, down the ground. Oh, and it has enough. As one C does that Rohit Sharma, it goes a long, long way. कप्तान ने जीता टॉस, फिर बल्लेबाज बने बॉस। 51 to Mayank Agarwal. 100 number 4 for Rohit Sharma, his first as an opener. वाइजैक के मैदान ने बारिश से पहले रोहित और मयंक की जोड़ी का तूफान देखा। First runs and first boundary. Oh, just evading a diving rebound. साउथ अफ्रीका के खिलाफ रोहित और मयंक की जोड़ी पहली बार मैदान पर एक साथ उतरी, फिर उसके बाद जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। Yeah, there's only that many on the drive. दोनों ने मिलकर पहले विकेट के लिए 200 से ज्यादा रन की साझेदारी कर दिखाई। रोहित ने सैकड़ा पूरा किया तो मयंक अब तक टेस्ट का बेस्ट स्कोर खेलकर नाबाद रहे। ये कारनामा खास इसलिए भी है क्योंकि पिछले कुछ वक्त से टेस्ट में ओपनिंग जोड़ी के लिए शुरुआत आसान नहीं थी। साल का सिर्फ ये तीसरा ऐसा मौका है जब दोनों बल्लेबाजों ने टीम को 100 से ज्यादा रनों की शुरुआत दी हो, जबकि भारत के लिए 2017 के बाद से ये पहला मौका है जब ओपनर्स ने 200 प्लस रन बनाए हों। खास बात यह है कि रोहित और मयंक पर कप्तान ने भरोसा दिखाया, उस पर उन्होंने खरा उतरने में कोई कसर नहीं छोड़ी और यही तो होना चाहिए था। Finally they get past that score of 99. शुरुआत अच्छी मिली है और उसके बाद टीम जीत के अपने विजय रथ को यूं ही बरकरार रखे। Found the gap as well. This is good cricket. इंडिया न्यूज के लिए राहुल कात्यान की रिपोर्ट। Wonderful. बड़ी शानदार साझेदारी थी ये, क्योंकि पहले अगर आधे घंटे में अगर आप मैच का एनालिसिस करेंगे तो जिस तरह से रबाडा और फिलेंडर का बॉल मूव किया, उसके सामने दोनों बल्लेबाज बहुत डिफेंसिव नजर आए और जैसे ही ऑर्डिनरी स्पिन गेंदबाज सामने आए उस पर काउंटर अटैक किया मयंक अग्रवाल और रोहित शर्मा की जोड़ी ने। और खासतौर से यहां पर निखिल भाई, जिस तरह से मयंक अग्रवाल ने काउंटर अटैक किया, हम रोहित शर्मा के छक्कों की बात तो कर रहे हैं, बट मयंक अग्रवाल ने जिस तरह की बैटिंग की, क्योंकि पहली बार वो भी ओपनिंग कर रहे थे भारतीय सरजमी पर। देखिए, शानदार साझेदारी रही और ये दोहरी शतकीय साझेदारी जो है वो 47 टेस्ट मैचेस के बाद आई है राजीव भाई। बिल्कुल, पिछली बारी 2015 में बांग्लादेश के खिलाफ आई थी, तो ये अच्छे संकेत है भारतीय टीम के लिए। आप अगले 4 टेस्ट मैच इसके बाद घर में खेल रहे हैं, फिर न्यूजीलैंड जाएंगे, यहां रन बना के जाएंगे, आपका आत्मबल, आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहता है। ऊपर से शुरुआत अच्छी रहेगी, मध्यक्रम उसका पूरा फायदा उठाएगा। आपने एक बात कही कि बड़ी साधारण सी गेंदबाजी थी, रबाडा ने शुरुआत में कुछ गेंदे, नई गेंदे आगे डाले, उसके बाद उनका जो एक नेचुरल टप्पा है दूर रखेंगे। भारत में आप बैट्समैन से दूर रखेंगे टप्पा, आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला जिस तरीके की पिचेज है। और गेंदबाजी के लिहाज से केशव महाराज थोड़ा बहुत ठीक लगे, लेकिन ऑफ स्पिनर पीठ, वो बगैर उनका अनादर किया, उनकी तो नहीं पीठ है, तो यहां पे वो पिट ही रहे हैं।
और मुत्तुस्वामी भी कोई खास प्रभाव नहीं डालता। बिल्कुल बिल्कुल। और रितेंद्र, आपको लग रहा है बहुत ही गलत टीम खुलाई? आपकी स्ट्रेंथ, आपके तेज गेंदबाज, आप 3 स्पिनर लेके मैदान पर उतर गए। जी राजीव, बिल्कुल आपने ये लफ्ज का इस्तेमाल किया ना, गलत। तो यहाँ पे जो प्लानिंग साउथ अफ्रीका ने की, आई थिंक उसमें कार्डिनल एरर था। वो स्पिनर्स खिला रहे हैं ये सोच के कि उनके स्पिनर्स मददगार होंगे इस विकेट पे, लेकिन उनके पास क्वालिटी नहीं है। अगर हम स्पिन की बात करते हैं, आपके पास फास्ट बॉलर्स हैं, आपको खिलाने चाहिए थे। फास्ट बॉलर्स भी पाटे विकेट पे, स्लो विकेट पे अच्छा डालते हैं, बॉल रिवर्स हो जाता है, वेरिएशन रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये गलती स्पिनर्स ज्यादा खिलाने की बहुत महंगी पड़ी साउथ अफ्रीका को। चलिए इसी नोट पर एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद आएंगे तो पिच पर एक बड़ा खुलासा करेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक से पहले हमने बात की रोहित शर्मा की शतकीय पारी की है और अब आपको बताते हैं कि दक्षिण अफ्रीका पर कैसे पिच भारी पड़ सकती है, क्योंकि पिच रिपोर्ट में इस बात के साफ संकेत दिए गए कि अगले 3 दिन यानी कि दूसरे दिन के बाद से स्पिन गेंदबाजों का बोलबाला देखने को मिलेगा। On day one, I think it should be a pretty good pitch to bat on because the ball will come onto the bat quite nicely. There might be just a little carry in the first couple of hours for the quicker bowlers. पिच में पहले दिन दिखी जान, जो बल्लेबाज बन गए महान, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतेंगे गेंदबाज जमकर विकेट लूटेंगे। Oh, there's the edge. India had their first. जी हां, वाइजैक के जिस पिच पर भारतीय बल्लेबाजों ने बारिश आने से पहले कोहराम मचा दिया, वही पिच भारत को जीत तक पहुंचा देगी। सबूत है ये पिच, जो पिछली बार यहां खेले गए टेस्ट की गवाही दे रही है कि जैसे जैसे खेल आगे बढ़ेगा पिच बिखरती चली जाएगी। अब सिर्फ बारिश की मेहरबानी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से पहले दिन तीसरा सेशन धुल गया, अगर दूसरे और तीसरे दिन भी ऐसा ही मौसम रहा तो पिच शायद उसी तरीके से ना बिखरे। लेकिन जिस तरीके से गावस्कर साहब बता रहे हैं, उसमें कुछ तो बात होगी ही। Also, I think when the sun beats down, we don't have the sun at the moment. The sun beats down, the cracks will open up a little bit, and the spinners will come into play. Batting won't be easy, say from day to evening onwards. और अगर इसमें सच्चाई है तो फिर टीम इंडिया को जीत की दहलीज तक पहुंचने से कोई नहीं रोक पाएगा। 2016 में यहां पर टेस्ट मैच हुआ था और तब भारतीय स्पिन गेंदबाजों के सामने इंग्लिश बल्लेबाजों की कलई खुली थी और अब बारी शायद दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों की। और ऐसे में रितेंद्र, जो पिच रिपोर्ट हमने देखी वो ऑलमोस्ट 2016 जैसी नजर आ रही है, टूटने के पूरे चांसेस हैं और जिस तरह की धूप है वाइजैक में, उससे आपको लग रहा है एक इंपॉर्टेंट टॉस जीता है विराट ने और ये टेस्ट मैच ऑलमोस्ट उनकी जेब में आ चुका है, क्योंकि 202 रन पे अभी तक कोई विकेट भी नहीं गिरा है। जी राजीव, बहुत इंपॉर्टेंट टॉस जीता है और टॉस जीतने के बाद जिस तरह विराट खुश थे और जिस तरह साउथ अफ्रीकन कप्तान दुखी थे, तो पिक्चर सामने दिख रही थी। और ये क्रैक खुलेंगे भी और ये क्रैक चीखेंगे भी और तंग करेंगे साउथ अफ्रीका को, क्योंकि अब साउथ अफ्रीका के लिए जो सिचुएशन है, सर्कमस्टांसेस हैं, मुश्किल ही होते जाएंगे। चलिए रितेंद्र, बहुत